नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश में। और ये हर शनिवार को हम कार्यक्रम लेके आते हैं। बीते 2 हफ्ते से पिछले हफ्ते हमारा वेबिनार था, उसके पिछले हफ्ते कमोडिटी बाज़ार में काफ़ी हलचल थी, तो 2 हफ्ते से हम प्राइम मेंबर के लिए अपना ये शो लेकर के नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आज हम बहुत लोग शिकायत कर रहे थे, तो आज हम अपना प्राइम मेंबर्स के लिए शो लेकर के आए हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवालों के जवाब देंगे, आने वाले समय की रणनीति बनाएंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि अब मुहूर्त ट्रेडिंग बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए। लेकिन उन सबसे पहले आप सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, हम सबके पोर्टफोलियो में लगातार हरा निशान बना रहे, अच्छी कमाई हो, इस साल पिछले साल की सुस्ती पूरी तरीके से दूर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और क्या आगाज़ करते हैं, बीता हफ्ता क्या शानदार रहा। जरा पहले ग्राफिक्स लेकर के आते हैं और आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता काफ़ी शानदार रहा। सेंसेक्स निफ्टी में एक हफ्ते के अंदर 4 महीने की सबसे बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। 17 अक्टूबर को यानी कि शुक्रवार को जो हफ्ता ख़त्म हुआ है, उसमें सेंसेक्स के अंदर 2.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली। निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी 1.67% की बढ़त देखने को मिली। बीएसई का लार्ज कैप इंडेक्स जो है वो करीब 1.5% उछला है पूरे हफ्ते के दौरान। हालांकि मिड कैप में सुस्ती बरकरार रही है। स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी बल्कि दबाव ही रहा, 0.6% की गिरावट ही रही। लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ी जीएम बिवरीज, एमटार, टेक शेयर इंडिया जैसे शेयर जो है वो 20% से ज़्यादा उछले। तो ये शानदार तेज़ी रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये शानदार तेज़ी आगे भी जारी रहेगी। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं हमारी विशेष मेहमान वीएलए अंबाला जी का। अंबाला मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये साल हम आपके परिवार के लिए भी, आपकी पूरी टीम के लिए बड़ा अच्छा रहे हमारी तरफ से। हालांकि दिवाली से पहले आपसे मुलाकात होगी, लेकिन फिर भी दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपको भी विपुल जी और पूरी अमर उजाला टीम को, इनफैक्ट जितने भी लोग आज देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, आप सभी के परिवार को ईश्वर करे कि सच में वो सारी खुशियां मिले जो आपको ऊपर वाला देना चाहता है और जो आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू मैम। तो मैम, बीता हफ्ता जैसा कि अभी हमने बताया काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी दिनों बाद इस तरह का शानदार हफ्ता, बीते 1-2 हफ्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? क्या यहाँ से चाल गड़बड़ाएगी या यहाँ से और तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी? आपकी उम्मीदें क्या हैं अभी बाज़ार को लेकर के, मौजूदा स्तर पर जो बाज़ार है? मैंने तो इस मंथ के स्टार्टिंग में हमने लॉन्ग पोजीशंस की बात की थी कि फ्यूचर को कवर करके लॉन्ग रखिए, एंड इट वर्क वेरी वेल। आगे भी जो व्यू है आउटलुक की, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज, क्योंकि आज दिवाली के मौके पर फेस्टिव सीजन में बैठे हैं, तो डेफिनेटली हमारा आउटलुक है कि अगले फेस्टिव सीजन तक का क्या रुख रह सकता है, तो वो है पॉजिटिव। और ये एक नई वेव की तैयारी है, यही स्टेटमेंट मेरे मुंह से बार बार निकला। दिस इज द टेक्निकली भी अगर हम देखें, इतने सारे फंडामेंटल मैक्रो फैक्टर्स के प्रेशर के बाद भी हम निकल पड़े हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे मार्केट को लेकर के, और पॉजिटिव आउटलुक लेकर के ही अपने जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करनी है कर सकते हैं। जी, तो मैम एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? मतलब कोई लेवल्स आप दिखना चाह रही हैं आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए? बहुत लोगों को चिंता हो रही है कि अब यहाँ से प्रेशर आएगा, अब हो सकता है इतना चल गया है, तो क्या डर लग रहा है या कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा है? बैंक निफ्टी ने फ्रेश हाई बनाया कल, तो उसके नक्शे कदम पे तो नहीं बोल सकते, नक्शे कदम तो निफ्टी की होने चाहिए थे पहले, बट फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जो बैकबोन होता है किसी भी जीडीपी का, तो वो हमारी निफ्टी, हमारा पूरा मार्केट उसको रेप्लिकेट कर सकता है। सो ऑन दिस नोट मेरा आउटलुक ये है कि हमें मतलब इट्स नॉट हाइपो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन इस साल के अंत होते होते हम भी निफ्टी में भी एक नया हाई देख सकते हैं सिमिलर टू बैंक निफ्टी। तो तैयार उसके लिए रहना है, और एक बड़ी वेव बनेगी, जो एक अपसाइड की मूवमेंट बनेगी, जिसको हम एक अपसाइड का एक वेव ही बोलते हैं टेक्निकली हम उसको। तो ये जो रैली है ये एक अच्छी हो सकती है, इसमें आप रहें, जो भी इन्वेस्टर है वो इसमें रहे। डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, ट्रेडर डरता है, इन्वेस्टर नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर तो ढूंढता है कि मौके मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपके लिए आगे हम इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं करते रहेंगे। अभी बैंक निफ्टी का आपने जिक्र किया, बैंक निफ्टी पे और बात करनी है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंकों के नतीजे, बड़े बैंकों के नतीजे हैं, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। कल रिलायंस के नतीजे आए, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहली टिप्पणी लेंगे हम जरा गौरव त्यागी जी की। और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं बोनस की पूरी टीम को हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। इनका पहला सवाल ले लेते हैं, आगे फिर हम कोशिश करेंगे गौरव जी आपका दूसरा सवाल भी लेने की। पीएसबी के ऊपर इनका सवाल है
और 50 रुपये पे इन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक में खरीदारी की हुई है मैम, और ओके, कह रहे हैं जी 50 रुपए। 50 रुपये ओके, पे। और आज तक इधर मिड कैप शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी रही है, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक चला नहीं है। 300 शेयर इनके पास है, मुझे नहीं पता इन्होंने कब खरीदे। अभी क्या सजेशन रहेगा मैम? 2.5% के आसपास की फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली है। यस, कुछ संभावनाएं हैं या फिर एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? नहीं, एक सेकेंड, हम इसके थोड़े से कुछ और एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। देखिए, ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो आज भी अपने सेक्टर के दुगने से भी ज्यादा मल्टीपल्स पर है, और कोई भी महंगी चीज अगर उस महंगी चीज के अगेंस्ट में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग रहती है। और यही रीजन था कि ये इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि ये महंगे मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रहा है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रॉफिट देखें तो ईयर ऑन ईयर 10 था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सिर्फ 6.5% का था। तो ये तो एक रीजन था जिसकी वजह से, महंगा होने की वजह से, जहां पर पीएसयू प्राइवेट बैंक्स थोड़ा पीएसयू ने एक्चुअली लीड किया है, ये वाला जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का नया हाई है। तो जहां पर ये अच्छे रैली करे, ये वाला इसीलिए लगाड कर रहा था, पीछे रह जा रहा था। बट नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पर आई डोंट नो कि आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको क्या कहता है, आपका करंट सिचुएशन क्या है। बट आज की डेट में अगर हम बात करें तो 27.50 रुपए से लेकर के 30 रुपीज, ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग जोन बन सकता है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एड ऑन करिए, क्योंकि 50 रुपए का भाव आते आते तो देखिए सालों साल लग सकते हैं, समय लगेगा इवेंट से। बट एवरेज तो इतने नीचे आने के बाद हम एवरेज नहीं सजेस्ट करती हूँ मैं। अगर पॉसिबल है आपके फंड्स तो आप यहाँ पर थोड़ा एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 35 आते हुए मुझे दिखता है। तो इस 35 पर एवरेज एग्जिट आपको मिल सकता है, जिसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना होगा, दैट इज एट मैक्स 25। और एक्सपोजर आप ऐसा मत करिए कि आप किसी दूसरे अच्छे स्टॉक का पैसा इसमें लगाएं, क्योंकि ये आज की डेट में भी महंगा है। तो मैं ये इसलिए मैंने 2 बार स्टेटमेंट दिया है कि आज की डेट में भी महंगा है एज कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स। तो एवरेजिंग भी करना है, उतना ही करिए जितना कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है मैम। अगली कंपनी पे चलते हैं, और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है हमारे अगले दर्शक से। इधर मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं सर पोर्टफोलियो रेड हो गया। सर मिड कैप स्मॉल कैप में मैं समझ सकता हूँ कि जो प्रेशर बना था तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान हुआ होगा। रेखा भतीजा जी कह रही हैं हेलो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम रेखा जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीच राजकुमार जी हैं मैम, राजकुमार रस्तोगी जी, और हमारे प्राइम मेंबर कह रहे हैं कि बोनस परिवार को शुभ दिवाली, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक यू राजकुमार जी इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। लेकिन इनका प्रश्न है एस पर एक्शन कंस्ट्रक्शन मैम 1295 पे लिया हुआ है इन्होंने, 48 शेयर्स इनके पास हैं, 1295 पर लेकर के बैठे हुए हैं, अभी लॉस में है, 1087 के आसपास चल रहा है। फ्राइडे के सेशन में हमने 1% की तेज़ी देखी थी, लेकिन अभी के लिए इनके पास करीब 200 रुपये का लॉस है। बीते 1 महीने में 5% का नेगेटिव रिटर्न रहा है यहाँ पर। अभी कोई गुंजाइश है? अभी क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, ये आज ऐसी जगह पर है जहां से थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस लेकर के इसमें रिस्क लिया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस लेवल मैं अगर एक आज की डेट में क्या कर सकते हैं वो अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये होगा। देखिए, आपके केस में आपका फंड अगर आपको अलाउ करे तो पहला वाला ऑप्शन लीजिए, अगर नहीं तो फिर दूसरा वाला। तो पहला ऑप्शन इसमें ये है कि आज ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू बाइंग बन पा रहा है ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो आप अगर चाहें तो उस कंडीशन में लगभग 1087 के पास में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, और कंबाइंडेड स्टॉप लॉस जो है आपका वो 990-80 का रखिए, 980 का रखिए। तो यहाँ से चांसेस हैं कि आप इसमें अगर एवरेज करते हैं तो आपका पहला टारगेट लगभग 1200 का है, और अगर आप दूसरे टारगेट की वेट करें तो लगभग 1350 का है। और ये जो मैंने व्यू शेयर किया है ये लगभग 2 महीने का, मतलब अभी हम अक्टूबर में है ऑलमोस्ट, हम दिसंबर से पहले का ये व्यू मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर आप एवरेज नहीं कर सकते हैं तो भी इसी कंडीशन में भी आप 980 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 3 महीने के आउटलुक में आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में बस फर्क इतना है कि एक में आपको एवरेज करना है अगर फंड्स हैं तो, अगर नहीं तो भी आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। तो जगह है, पॉसिबल है कि अभी यहाँ से थोड़ा रिबाउंड आपको दे दे। जी चलिए, तो ये बात आपके लिए निकल करके आई है। इस बीच मुस्तफ़ा शेख जी कह रहे हैं बोनस की पूरी टीम जो हमको नज़र आती है स्क्रीन पर उसको
दिवाली की शुभकामनाएं। और जो स्क्रीन के पीछे जो मेहनत करते हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली। तो हमारे जो ये बहुत बढ़िया बात कही हाँ, है। ये बहुत बढ़िया बात, क्योंकि हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे जो साउंड पे लोग बैठे हैं, हमारे जो कैमरे में लोग बैठे हैं, हमारे जो ग्राफिक्स में लोग बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी छुट्टियां छोड़ करके यहाँ पर ऑफिस आकर के काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो हाँ, आप तो खैर मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको तो सबसे पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थैंक यू सर। ये नाम बड़ा अच्छा, मतलब मुस्तफ़ा शेख साहब ने रखा अपना। और इस बीच एक और अच्छा नाम है, इन्होंने अपनी आईडी बड़ी अच्छे नाम से बनाई है, वो है आप सभी को राम राम। राम राम आपको भी सर। कह रहे हैं प्लीज़ आज आइनॉक्स विंड के बारे में भी बात करें। प्लीज़ की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही यहाँ पर आए हैं। हाँ, समय में रहते हुए जितने सवाल आ जाएंगे प्रयास रहेगा उन पर बातचीत हो जाए। मैम 186 पे लिया हुआ है आइनॉक्स विंड, 2100 शेयर इनके पास हैं। और अभी अगर हम आइनॉक्स की बात करें तो आइनॉक्स का भाव जो है वो 145-46 के आसपास है। 1% के आसपास की गिरावट फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है। इनकी खरीद का भाव मैम 186 है, तो करीब 40 रुपये पर शेयर का इनको अभी हो रहा है लॉस। क्या सलाह रहेगी आइनॉक्स विंड पर आपकी तरफ से? इस बार होल्ड करिए, एंड होल्ड करते समय जो आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली 190-60 इस रेंज में एक बार ही आएगा। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है तो और होल्ड करना है हमें, एंड जिस पर आपका ट्रेलिंग लगा के रखना है, ध्यान से समझिएगा, 152 पर। एवरेज करने की नीड नहीं है। बहुत लाइकली है कि 138 रुपए के स्टॉप लॉस पर, क्योंकि आपकी पुरानी बाइंग है, लेकिन हम इसमें आज के हिसाब से हम इसमें आउटलुक देख रहे हैं, तो 138 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंटली 2-3 बार ये हिट हुआ लेकिन आपने बुक नहीं किया। तो अब यहाँ पर 138 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 159 फर्स्ट एंड लगभग 170 रुपए 170 दूसरे टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। डू नॉट एवरेज, जरूरत नहीं है, क्योंकि समय लेगा, लेकिन आपके जो ये मूवमेंट है ये हो जाएगा। मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वार्टर का ही समय लगना चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा इन 2 टारगेट्स के लिए। ठीक। इस बीच मुस्तफ़ा शेख साहब ने एक चीज़ और कही है, कह रही हैं आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मेरा सवाल लोगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल मुस्तफ़ा साहब, आपका सवाल बिल्कुल लेंगे। 220 पे इन्होंने 220 पे बाल में लॉरी ले रखा है मैम, और ये क्वांटिटी इनके पास ठीक ठाक है। 4000 शेयर इसके ले रखे हैं। 6 मंथ का इनका नज़रिया है, और कह रहे हैं कि आप सवाल क्यों नहीं लेते हैं। सर मुस्तफ़ा साहब, आज आपकी शिकायत मैंने दूर कर दी है, तो अब जब भी भविष्य में आपका सवाल ना लिया जाए तो ये मत कहिएगा कभी सवाल नहीं लेते। ये सवाल आपका ले लिया गया है। बालमेल लॉरी अभी जो है 201 के आसपास चल रहा है, 220 पे आपने ख़रीदा हुआ है। 6 महीने का मैम इनका नज़रिया है। अभी 18-19 रुपये का लॉस यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 1 महीने में करीब 5-6% का करेक्शन। क्या सलाह रहेगी? हाँ, देखिए 6 महीने के नजरिए से तो आपको ये महंगा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में ये कंपनी है, और थोड़ा बहुत महंगा नहीं है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत यहाँ पर दिख ही रहा है। तो इन माय ओपिनियन अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसको थोड़ा और होल्ड करिए। 195 शुड बी द लास्ट स्टॉप लॉस जो आपको इसमें देखना चाहिए। ऑलरेडी आप इसमें लगभग 10% के नेट लॉस पर हैं, तो 195 क्लोजिंग बेस पर आप इसको रख सकते हैं। बहुत लाइकली है कि अगर ये एग्जिट करे, रिबाउंड करेगा, तो वो यहीं से करे अभी। और जिसमें कि आपका जो टारगेट बनता है पहला 210 का, आपकी बाइंग ऊपर की है, बट जो लाइकली पॉसिबल है 6 महीने डाउन द लाइन, तो 1 महीने के अंदर जो मुझे दिखता है वो 210 का भाव दिखता है। उसके बाद आप इसको ट्रेल करिए, हो सकता है कि 240 तक जाए। तो ओवर एक्सपोज मत होइएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसको रिबाउंड होना तो इट इज द टाइम, दिस इज द टाइम। ठीक। एक जो गौरव जी का एक और सवाल था वो भी डिस्कस कर लेते हैं। SJVN को लेकर के था मैम, और SJVN इन्होंने 111 पे लेकर के बैठे हुए हैं, और 1 साल का नज़रिया है। SJVN चलने का नाम नहीं ले रहा है, और इस पर हमने खास प्रोग्राम, हम लगातार हमारा एक शो जाता है छोटे मियाँ, जो कि हर शनिवार को दोपहर 2 बजे हम लेकर के आते हैं, छोटे शेयरों पर बातचीत करते हैं। लेकिन इस बार चूँकि दिवाली स्पेशल था तो हमने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को किया है मिश्रित। तो ये आप दोपहर 2 बजे जो है हमारा शो अपलोड हो जाएगा। जितने आपके मित्र यार हैं उनको भी शेयर कीजिए और देखिए इस कार्यक्रम को। और हो सकता है कि अभी तो प्राइम मेंबर के लोग देख रहे हैं, रविवार को जब हम इसका एक हिस्सा आज के कार्यक्रम का हम सामान्य दर्शकों के लिए खोलेंगे, तो फिर
वो लोग जो देखें वो भी समझ जाएं कि ये शनिवार को अपलोड हो चुका है, तो ये बात स्पष्ट हो जाए, क्योंकि फिर वो कहेंगे 2 बजे की बात ही तो कर रहे हैं, पर वो पहले से अपलोडेड है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सामान्य दर्शकों के लिए हम इसका एक हिस्सा आज के कार्यक्रम का जो है वो लेकर के आएंगे, और ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ सभी के लिए खुला रहेगा। आप लोग अवश्य देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, तो ये बात रही। तो यस मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? एसजीबीएन को होल्ड करने की सलाह है मेरी तो, क्योंकि अभी आप जब 112 से 90 तक आ ही गए हैं, इनफैक्ट उससे नीचे भी आप रहे थे 88 तक, तो थोड़ा सा और वेट करिए, जिसमें कि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 86 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसमें होल्ड समय दीजिए इसको, लेकिन ये डिमांड्स टाइम। तो इसमें आपका जो यू नो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एड ऑन करिए। 6 महीने के व्यू के अंदर आपको बिना एवरेजिंग के यहाँ पर एग्जिट नहीं मिल पाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एड ऑन करिए, जिसमें कि जो टारगेट बनते हैं वो 100 का पहला टारगेट है मेरी ओपिनियन में, लगभग 115 का दूसरा, 6 महीने की हम बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप सिर्फ विदाउट आपके फंड्स नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट उतना नहीं है, तो एवरेज मत करिए, लेकिन है तो थोड़ा बहुत ऐड करिए, तभी आपको एक एग्जिट मिल पाएगा प्रॉपरली, और जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस है वो 86 का रहने वाला है। चलिए ठीक, ये बात लेकर के निकल के आई है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं राकेश सिंह नेगी जी, कह रहे हैं नमस्ते विपुल सर, हैप्पी दीपावली। अंबाला मैम को भी हैप्पी दीपावली। तो आपको भी नेगी साहब और पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब रेखा जी का प्रश्न ले लेते हैं और फिर एक और कार्यक्रम के बारे में लगातार जानकारी आपको पूरे वीकेंड की थोड़ी थोड़ी करके देते रहेंगे अभी, लेकिन जानकारी अपने ही शो की दे रहे हैं, लेकिन इस वीकेंड पे अगर आप बोनस के साथ बने रहेंगे, बहुत सारे शोज अंशुमान सर के ने किए हुए हैं, वो सारे अपलोड होते हुए आपको इस दिवाली के वीक में इस हफ्ते अगले हफ्ते दिखाई देंगे। रेखा जी का प्रश्न आया है KNR कंस्ट्रक्शन को लेकर के, और कह रही हैं कि उसके बारे में जानकारी दीजिए। 209 पर बाय कर लिया है और क्या करना चाहिए। KNR कंस्ट्रक्शन एक और ऐसा शेयर जिस पर काफ़ी क्वेरीज आती हैं, और अभी जो है 187 के आसपास ट्रेड करता हुआ इनकी खरीद मैम 209 की है। काफ़ी लोग थोड़ा से हाई लेवल पे लिए हुए हैं, थोड़े लॉस में हैं ये, और इसमें भी 10% का करेक्शन एक महीने में हो गया है। क्या सलाह रहेगी मैम KNR कंस्ट्रक्शन? ओके, फ्रेश बाइंग की भी सलाह है मेरे हिसाब से तो इस करंट भाव पर, अगर कोई लेना चाहे तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। सो इंडीड अगर आप थोड़ा बहुत एड ऑन कर पाए तो आप एड ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें टारगेट बनते हैं 220 इज द वेरी फर्स्ट टारगेट। 209 की आपकी बाइंग है रेखा जी, तो 220 के भाव के लिए एक्सपेक्टेड टारगेट आप रख सकती हैं। इसके बाद लगभग 250 पॉसिबल टारगेट्स है। तो आप इसको चाहे, मतलब मैं चाहे वर्ड इसलिए बोलती हूँ कि क्योंकि जो ये आउटलुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक 3 महीने से 6 महीने का ये व्यू रहता है इन जनरल। अगर कहीं पर कम रहता है तो मैं उसको डिफाइन कर दूंगी, लेकिन लगभग 6 महीने के अंदर ये एक भाव है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड है और आप किसी ऐसे स्टॉक में डाल सकती है जो कि इस टाइम में इतना मूव कर सकता है, तो आप इसको कंसिडर करना चाहे तो कर सकती हैं। रही बात आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, दैट इज गोइंग टू बी एट 175, 175 का स्टॉप लॉस होगा। चाहे एवरेज करें 209 से नीचे इस लेवल पर आकर के, या फिर फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं यूजर इसको देख करके, बोथ द कंडीशंस 175 इज द स्टॉप लॉस, 220 एंड 250 टारगेट है। आउटलुक है 6 महीने का। आउटलुक है 6 महीने का। रेखा जी, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच आपको ये बता दें कि बहुत लोग ये कहते हैं कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लंबी अवधि की बात कम करते हैं। तो आपको बता दें कि श्रीकांत चौहान जी के साथ हमने विस्तारपूर्वक बातचीत की है, और अगले 1 साल के लिए क्या नज़रिया होना चाहिए बाज़ार पे, कोटक सिक्योरिटीज़ का क्या व्यू है, इस पर आप जो है रविवार को दोपहर 2 बजे, शनिवार यानी आज दोपहर 2 बजे आप देखेंगे हमारा छोटे शेयर, और रविवार को दोपहर 2 बजे। तो 2 बजे अगर आप दिन में सोते नहीं हैं तो हमारे साथ जगिए और देखिए ये इंटरव्यू, और उसके बाद जब जो लोग सोते हैं वो जग करके देख लेंगे, उसमें क्या टेंशन है। सवाल ये कि FIs के अभी खरीदार बने रहेंगे, इसके अलावा अभी कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन सी अब अगले साल थीम चलने वाली, बहुत सारे शेयरों पर बातचीत हुई है। तो आप लोग ये कार्यक्रम रविवार को दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बातचीत को और ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं और ज़्यादा सवाल पूछते हैं। अच्छा, कुछ एक ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जिस पर मैं तैयारी तो क्या मतलब उस पर मुझे बातचीत करनी है, तो वो अभी हम करते हैं। और मुकेश कुमार जी कह रहे हैं कि विपुल जी और बोनस परिवार को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं, और आपके प्रोग्राम की लत लग चुकी है, रॉकिंग शो 100%। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्यार देने के लिए। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ के मैम इन्होंने, ओहो सर ये जो 1 रुपये 2 रुपये वाले शेयर होते हैं, मतलब कोशिश मैं करता हूँ कि अवॉइड करूँ। मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं सस्ते शेयर, वोडाफोन हो गया डिस्कस करने, या कुछ तो फंडामेंटल हो तो सही। अब मैम आपकी टिप्पणी, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज़ अगर आपने ट्रैक किया हो, और इन्होंने लिए हुए हैं 10,000 शेयर, 3 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं।
अभी तो क्या 12 रुपए पर चल रहे हैं ना फ्रैंकलिन अभी। मैंने देखा नहीं मैम, अभी मैं देखता हूँ, एक सेकंड, चूंकि मैंने इसको, फ्रैंकलिन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग हाँ फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज अभी जो है मैम, नहीं नहीं मैम 82 पैसे का है। फ्रैंक 82 पैसे के आसपास चल रहा है। इंडस्ट्रीज, हाँ ओके। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज, और 3 रुपये पे लिया। आप बताइए, अब कुछ बचा तो है नहीं, लेकिन ठीक है, अब सवाल ले लिया है इन्होंने, इतनी अच्छी टिप्पणी की। इतने सारे शोज हम लोग करते हैं, इतने अच्छे अच्छे शेयर पे। अभी आज अंबाला मैम से 2-3 शेयर अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के पूछेंगे, लेकिन अब आपको क्या ही बोला जाए। मैम टिप्पणी आपकी। अगर आप मुझे पहले तो मुझे यहीं पर मौका दे दीजिए विपुल जी, कि मैंने कुछ लिखा है मैं यहाँ पर बोल दूं, इरशाद क्योंकि इरशाद दिस इज इरशाद। द टाइम, दिस इज द टाइम। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, मैंने प्रॉपर लिख लिया है उसको, ताकि मैं इस बार ओफ भूलूं ना। अरे बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। बट दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जो समझने चाहेंगे वो समझ जाएंगे। हाँ तो मैं यही देखकर बोलूंगी ताकि गलती ना हो। हाँ तो प्लीज अलाउ मी। जी। आसमान सबका है, चमकने दो सारे तारे। आसमान सबका है, चमकने दो सारे तारे। कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स सभी के हैं न्यारे न्यारे। इसीलिए खुद को दूसरों से कंपेयर मत कर मेरे प्यारे। वाह मन भावना लगता है, मन भावना लगता है ये आसमान खूबसूरत सा इन सारे तारों से। मन भावना लगता है ये आसमान खूबसूरत है इन सब तारों से। कोई चमकता, कोई उभरता, तो कोई है शूटिंग स्टार। सौदा सोच समझकर करना, इसीलिए हर बार। वाह वाह वाह। थोड़ा सा और है, आराम से इतना बिल्कुल। है पर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी मार्केट का सार है, मैंने कोशिश किया है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं इसको रख दूं। जी जी। इच्छा है पर मुमकिन नहीं है पूरे आसमान को एक मुट्ठी में समाना। इच्छा है पर मुमकिन नहीं है पूरे आसमान को एक मुट्ठी में समाना। इसीलिए कहती हूँ एक एक तारे को चुन चुन के उठाना, चुन चुन के उठाना। वाह मैम, तो बहुत शानदार मैम। पहले तो तालियों के साथ आपका मतलब जो है बिल्कुल क्लैपिंग वाला। ये आपने खुद लिखा है मैम कि किसी से लिखवाया है? यस, वाह, नहीं नहीं मैं हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूबसूरत लिखा है, और बहुत अच्छी सीख आपने दी है कि चुन चुन के तारों को उठाना है। कोई भी तारा ऐसा नहीं कि मतलब कहीं से भी कुछ भी बटोर लिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर दूर से दिखाई हुई चमकती चीज़ तारा नहीं होती है। तो तारों को चुनने की कला एक्सपर्ट से पूछिए आप, उसके बाद निर्णय लीजिए। यस मैम, कंटिन्यू मैम, क्या करी थी आप? तो जैसे अभी हमने यहाँ पे बोला है कि कोई चमकता हुआ है, कोई उभरता हुआ है, तो कोई शूटिंग स्टार है, जो मार्केट के उनको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के आप अपने स्टॉक्स को पिक करिए। अगर कोई नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए। अब इसमें फ्रैंकलिन जो है, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज, आज की डेट में आप 3 रुपए से यहाँ पर सरक सरक के ऐसी जगह पर आ गया कि जहां पर लोग इसमें थोड़ा हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे। इट्स ए नैनो साइज कंपनी, 65 करोड़ की कंपनी है सर। इजीली डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर मैनेज होती है। मेरी बात को समझे जो मैं ये बोलना चाह रही हूँ। तो ऐसे छोटे स्टॉक्स में अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आप या तो कम ही लगाइए। अगर आपको होता है, किसी को चस्का रहता है, देखिए प्लीज, हैबिट रहती है ऐसे रिस्क से खेलने की। तो अगर आपका ऐसा व्यू है, आपका ऐसा टेम्परामेंट है, तो भी थोड़ा ही लगाइए, है ना। अदरवाइज ऑप्शन से खेल लीजिए। वेल, फिलहाल आज की डेट में अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है, थोड़ी बहुत, मतलब नैनो कंपनी से 65 करोड़ की कंपनी है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज आज की रेट में, तो आप 84 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 75 पैसे का। और जो टारगेट रहेंगे, लगभग हमें यहाँ पर 95 पैसा ऑनवर्ड्स अप टू 1 रुपीज, 1 रुपए 20 पैसे का मिलेगा। बट ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करिए। ये सिर्फ सामने आया है इसलिए बता दिया, लेकिन अगर आपको एवरेज करना है तो एवरेज भी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एग्जिट मिलने वाला है, मेरे हिसाब से बहुत हुआ तो आपको 6 महीने 9 महीने के अंदर में हो सकता है स्ट्रेच करके 1 रुपए 40 पैसे तक चला जाए। एड ऑन मत करिए, या तो जो है यहाँ से रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज है, अच्छा एग्जिट ढूंढिए, बस एड मत करिए। चलिए, ये आपके लिए राय यहाँ पर निकल करके आ गई है। एक टिप्पणी और लेते हैं, उसके बाद से थोड़ी सी रिलायंस पे बातचीत करेंगे। सवाल लगातार हालांकि काफ़ी सारे हैं हमारे पास। दिलीप व्यास जी कह रहे हैं, विपुल सर सुना है दीपावली के बाद निफ्टी 50 1000 पॉइंट गिरेगा, क्या हो सकता है? सर ये बताइए, सुना कहाँ है आपने? मतलब होने को तो बाजार में कुछ भी हो सकता है, पर ये जो आपके मतलब जानकारी आई, ये आई कहाँ से, किसने ज्ञान दिया? ये 1000 पॉइंट सर देखिए, अब अगर कोई बुरी खबर आएगी तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं, ख़ास तौर से जो अमेरिका से आ रही हैं। अब वहाँ से कोई और इतना बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया तो पता नहीं। मैम, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी दिलीप जी के? अगर 1000 गिर जाए तो डरिए मत, उठा लीजिएगा। वाह,
ये अच्छी बात है कि मतलब अगर गिर भी जाए तो फिर आपको प्रेशर लेने की बात नहीं है। मैम कल रिजल्ट आए बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, और नतीजे ज़रा स्क्रीन पर हम लेकर के आ जाते हैं फटाफट। नतीजे जो है वो बेहतर रहे हैं, कई सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अनुमान थे उससे बेहतर रहे हैं। रेवेन्यू करीब 9.9% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले। एबिटा में हमने देखा कि करीब 14-14.5% का इजाफा रहा है। एबिटा मार्जिन में करीब 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी रही है। और वहीं अगर हम पैट की बात करें तो ये 19,000 करोड़ से बढ़ कर के 22,000 करोड़ से ज़्यादा पहुंचा है। तो ये तो बात रही आरआईएल के नतीजों को लेकर के। ज़रा टेक्स्ट ग्राफिक भी दिखा दीजिए, कई सारे कारोबार को लेकर के यहाँ पर अपडेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें कही गई। मुनाफे में 15.5% 16% के आसपास की बढ़त यहाँ पर रही है। मैम नतीजे काफ़ी हद तक अच्छे दिखाई दिए हैं। O2C सेगमेंट जो इनका है, ऑयल टू केमिकल सेगमेंट, उसमें हम देख रहे हैं कि 1.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की रही है। उत्पादन क्षमता बढ़ी है और ये बढ़कर के 20.8 मिलियन टन रही है। एबिटा मार्जिन जो है उसमें 21% की ग्रोथ रही है। ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वो कंपनी है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी मजबूती बनी रहे तो ये इंडेक्स को खींचने में काफ़ी हद तक सक्षम है। तो रिलायंस अभी वो काम करने वाला है। इस बार का जो नया हाई हम देखेंगे निफ्टी में, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको इससे रिलायंस से मिलने वाला है ऐसा लगता है। और ये जो रिजल्ट है ये उस नींव को या फिर उस एक्सपेक्टेशन को, टेक्निकल जो दिखता है उसको और मजबूत सपोर्ट करते हैं। तो जो प्राइस में दिख रहा है वो रेप्लिका होगा कि आने वाला जो निफ्टी का नया हाई है दैट इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटेड मेजरली फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटलुक है। एंड अगर कोई भी फिलहाल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इतना ही रखिए कि ये निफ्टी को रेप्लिका करता है बहुत हद तक। यानी जो गेन आपको निफ्टी ETF में मिलेंगे वो लगभग आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ में इसमें पैसा लगा सकते हैं। आज ही लगभग 1416 के पास में ही पिछले सेशन में क्लोज हुआ। और बहुत आसानी से अगर आप एक ट्रेडर भी हैं या इन्वेस्टर भी हैं, ये उतने ही गेन देगा। वैसे मोमेंटम के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपको 1470 का एक पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए एंड एज्यूम कि अगर ये 1470 जाता है तो निफ्टी कहाँ जाने वाला है। तो उसके बाद में 1500 तक इसमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं और ये बहुत जल्दी हो जाएगा इन माय ओपिनियन। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 1370 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके स्टॉक वाइज चल लीजिए। ठीक, तो अभी मैम करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं मंडे है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये बात मंडे हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह खुल जाए क्योंकि पोस्ट मार्केट रिजल्ट आया है। तो आप एक रेंज कंसीडर समझ लीजिए कि 1400 से 1440 इज आल्सो बाइंग रेंज, क्योंकि हमारे टारगेट थोड़े ऊपर के हैं। ठीक है मैम, ये बात तो इतने बड़े शेयर पे बात करने के बाद एक छोटा शेयर पकड़ लेते हैं, ओला में मैम कहानी जरा समझने की कोशिश ये है कि ओला शक्ति जो है, इन्होंने एक नई कंपनी जो है फॉर्म की है और उसके बारे में जब से अपडेट आई है तब से हम देख रहे हैं कि 2 दिन तो अपर सर्किट लगा और उसके बाद से फ्राइडे के सेशन में ये 3% भागा। अब डर इस कंपनी के साथ ये है, पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब आपने प्रेडिक्शन की थी वो 70 तक गया, फिर उसके बाद से नीचे आया और फिर ये 52 पे 57 पे रुका नहीं, लोगों को लगा शायद वहाँ खरीदना चाहिए, फिर ये 50 के भी नीचे चला गया। अब ये जो रैली जो है 47-48 से 57 तक की हो गई है, क्या ये रैली पूरी हो गई है? क्या ये फिर से 70 तक जा सकता है? बहुत सारे सवाल हैं। तो वो लोग जो लोग हायर लेवल में फंसे हैं उनके लिए कोई सलाह, वो लोग जो अब जब तेज़ी आती है तो कूदने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो पहले तो मुझे जहां तक याद आ रहा है विपुल जी, 47 का स्टॉप लॉस था शायद, जब हमने 56 वगैरह के आसपास सजेस्ट किया था। तो ये एक एंट्री है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और महंगे भाव को अवॉइड करिए, सस्ते भाव को खरीदिए। भाव यही कहता है, मैं भाव हूं मुझे भाव दो तो भाव तुम्हारे बढ़ा दूंगा, मैं भाव हूं मुझे भाव दो तो भाव तुम्हारे बढ़ा दूंगा, गलत समय पर खरीदोगे तो डैश करवा दूंगा। मैम ये कैसे, मतलब कब लिखती हैं आप ये सब, मतलब जो है वाह, मतलब गजब, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं आप जी मैम। तो अभी करंट लेवल पे क्या करें मैम? भाव अभी ठीक ठाक है, उतना महंगा नहीं है, बट स्टॉप लॉस इसमें रहेगा क्लोजिंग बेस पर 47 इस बार भी। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द टारगेट ऑफ, वैसे तो 61 था आई थिंक मुझे टारगेट, क्योंकि 2 बार खैर आज की डेट में बात करते हैं कि इसमें 64
बहुत आसानी से आ सकता है। एंड देन आफ्टर दैट आप इसको ट्रेल कर लीजिएगा लगभग 58 पर, एंड उसके बाद आप इसको होल्ड करें 74 के टारगेट के लिए एंड 80 के लिए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और ये जो व्यू है ये मोमेंटम ट्रेडिंग का व्यू है और जल्दी हो जाएगा। सो ये भी जरूर ध्यान में रखना है कि जैसे आपके टारगेट हो जाएं या तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो ट्रेलिंग जरूर करिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको लगभग 35 से 40% गेन की बात चल रही है यहाँ पर, अगर पूरे टारगेट को हम चेस कर रहे हैं। तो साल भर में उतना गेन मिले या फिर कुछ महीनों में उतना गेन मिले, वो आपको समझना है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझ के ही पैसा लगाएं। ठीक, तो ऐसे ही जो है, जैसे हमने रिलायंस की बात की, फिर ओला की बात की, ऐसे ही एक बड़े मियाँ और एक छोटे मियाँ की जोड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी दोपहर 2 बजे। और शनिवार को ये अपलोड हो गया है, तो शनिवार जो लोग रविवार को इस कार्यक्रम को देखेंगे वो लोग भी अवश्य इस कार्यक्रम को देखें। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो ऐसे शेयर जिन पे आप लोगों की भर भर के सवाल रहते हैं, चाहे वो वोडाफोन हो, ओला हो, यस बैंक हो, बीएससी हो, एचएल हो, इन तमाम शेयरों को लेकर के हमने काफ़ी डिटेल में जो है बातचीत की है। तो ये कार्यक्रम अवश्य देख करके अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की जो पहुंच है वो हो सके। यस बैंक, वारी एनर्जी, जीएमआर, बीएससी, सुज़लॉन, मॉस्टिफ, वोडाफोन, अपोलो टायर्स, ओला, एचएल, यूको बैंक, पीएनबी, सीडीएसएल, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे शेयरों पे राय मिल जाएगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम 2 बैंकों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, दिग्गज बैंकों पे। और सबसे पहले अभी आप बैंक की बात कर रही थी, बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को लेकर के व्यू क्या है? आज 2 रिजल्ट्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और इन दोनों की वेटेज इतनी है कि ये बैंक निफ्टी की चाल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के? पहले क्या करना चाहिए? ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट रहेंगे वो ऑलमोस्ट म्यूटेड रहेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आईसीआईसीआई बैंक को लेकर नहीं है। अभी 1438 पे कैसा लग रहा है आपको? इस पे खरीदने लायक है। और फिलहाल मेरे ओपिनियन में फिलहाल मार्केट ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि कोई बहुत अच्छा कर दे। बस हम फिलहाल के मार्केट में इतने सारे सब सेटबैक्स देखने के बाद, पिछला ये जो पूरा क्वार्टर गया पूरे सेटबैक्स वाला था मार्केट ओपिनियन, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केट फिलहाल मेरे हिसाब से तो उतना ही देख रही है कि कोई कुछ ज्यादा खराब रिजल्ट ना दे दे। अगर ज्यादा खराब नहीं हुआ तो फिर आगे का देखा जाएगा, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटीज लग रही है कि सब चीजें सुधरती हुई नजर आएगी। तो रिजल्ट अगर बहुत ज्यादा खराब नहीं हुए, जो कि लग रहा है कि या तो म्यूटेड से होंगे, मतलब एट पार जैसे होंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं भी दिखी, लेकिन स्लाइटली सेंटिमेंट्स को बूस्ट करेगा, वो मुझे चार्ट पे लग रहा है कि बहुत खराब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होने वाले हैं। तो करंट भाव पर जो आईसीआईसीआई बैंक को खरीदना चाहते हैं, चाहे वो स्विंग में खरीदे या 3 महीने के फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन आउटलुक से खरीदे, कवर्ड जरूर करिएगा अगर इस स्टेटमेंट को अंडरस्कोर कर रहे हैं तो आप इसमें अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आसानी से अभी ये 1436 के पास में कल क्लोज हुआ है, और आसानी से यहाँ पर 1470 का एक पहला टारगेट आते हुए लगता है, और फिर एक फ्रेश हाई जो कि 1500 के ऊपर का है। तो आप तैयारी करिए, क्योंकि प्राइस वैसे ही इंडिकेशन दे रहा है कि इट इज गेटिंग फॉर अ न्यू हाई, रेडी फॉर अ न्यू हाई। और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 1370 का करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 सेशन में अच्छा खासा मूव हो चुका है। और ये जो दूसरा वाला है मैम, देखो, और दिग्गज बैंक जिसकी ठीक ठाक वेटेज है निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी वेटेज है, एचडीएफसी बैंक, उसमें क्या व्यू रहेगा? वहाँ पर क्या कुछ उम्मीदें हैं? और सोमवार के सत्र में काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। रिजल्ट जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब तक अभी तक नहीं आए हैं दोनों के, तो अभी इस पर टिप्पणी एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर मैम एचडीएफसी बैंक को लेकर के आपकी? देखिए, एचडीएफसी भी 1000 के पास में है, यहाँ पर आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। अभी यहाँ पर ये रुकेगा नहीं ऐसा लग रहा है, और जो आने वाले एक्सपेक्टेड टारगेट है, मैं 3 महीने का एक व्यू शेयर करती हूँ पहले शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म तो सबको मालूम है एचडीएफसी कहीं नहीं जाने वाला सिवाय ऊपर के। तो 3 महीने के नजरिए से जो मुझे यहाँ पर पहला टारगेट आते हुए दिखता है वो 1065 का है, जो कि अच्छा खासा सपोर्ट करेगा निफ्टी बैंक को, और दूसरा टारगेट लगभग 1100 का है। तो 3 महीने के डाउन द लाइन में मुझे 1065 और 1100 ये 2 भाव आते हुए दिखते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो 970 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा मूव ये अभी कुछ ही दिनों में कर चुका है। तो इस नोट पर इसमें केयरफुली ही लेकिन कॉन्फिडेंट से पैसा लगा सकते हैं। ठीक, आपको बता दें कि जो उम्मीदें हैं उसमें जो है कंपनी का मुनाफा करीब 9% के आसपास एचडीएफसी का बढ़ने की उम्मीद है। एनआईए में करीब 6% बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है।
तमाम रिसर्च हाउसेस की तरफ से। अब देखते हैं किस तरह के रिजल्ट जो है वो निकल के आते हैं, लेकिन पहले जो है अब बातचीत कर लेते हैं। नुहा मेहदी आर्ट जी की तरफ से कई बार टिप्पणी आ चुकी है IRCTC को लेकर के। मैम, रेलवे को लेकर के अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, क्योंकि रेलवे शेयरों ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है और अभी भी कब रिकवरी आएगी कुछ गारंटी या कुछ इस तरह के साइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। बजट तक के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? 718 पे चल रहा है IRCTC, इन्होंने जो है 1000 पे ले रखे हैं, तो ठीक ठाक लॉस में है अभी ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग का आउटलुक बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 720 पर लेने पे कंफर्टेबल है तो ले सकते हैं। अब जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपका जिनका सवाल है आप उनमें से एक है, तो अब थोड़ा और नजरिया आपका कम से कम 3 क्वार्टर्स 9 महीने से लेकर के 1.5 साल का है इसको देने के लिए, तो आप इसमें आज भी थोड़ा बहुत एड ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि 720 पर यह भी चल रहा है और मेरे एक्सपेक्टेशन में ये स्टॉक अभी 790 आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसके बाद आप जो भी फ्रेश बाइंग कर रहे हैं या फिर एड ऑन कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 740 का। ट्रेलिंग वाली बात कर रही हूं मैं, जब ये 790 ट्रिगर्ड हो जाए तो 740 आपका ट्रेलिंग मेंटेन करना है। और करंट भाव पर लेने वालों का भी जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 680 का है। और जो 790 के बाद, क्योंकि हम यहाँ पर 1.5 साल तक की बात कर रहे हैं तो चलने के लिए इसको टाइम लगेगा, लेकिन 790 के बाद जो यहाँ पर टारगेट मिल सकते हैं वो लगभग 1000 तक हमको मिल सकते हैं। तो होल्ड करिए और थोड़ा बहुत अगर एड ऑन कर सकते हो तो एड ऑन करिए। दूसरी एक और चीज कार्नेक्स है विपुल जी, जो थोड़े दिन पहले ही हमने रिकमेंड किया था। कार्नेक्स जो कि रेलवे, कैसे ये इंसाइट मिलते हैं कि अच्छा जा सकता है कि नहीं। तो रेलवे का ये स्टॉक है लगभग 1080 की 980 के आसपास, इसको मैंने रेकमेंड किया था अभी कुछ ही तो पहले। तो अच्छी खासी मूवमेंट कार्नेक्स ने कर ली है 1400। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट वाली जो एक होता है ना, तो रेलवे, IRCTC, ये सारे स्टॉक्स मुझे लगता है कि ये भागेंगे अभी। तो मेरे हिसाब से है IRCTC में मौका है, क्योंकि कार्नेक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि रेलवे सेफ्टी सिस्टम्स में काम करती है। ठीक, तो वो पहले भागना शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज है। चलिए ठीक है। इस बीच अगली टिप्पणी फटाफट लेते हैं। राजेश यादव जी हम माफ कीजिएगा, और कह रहे हैं जय हिंद सर। जय हिंद आपको भी राजेश जी। और पूना हवाला फिनकॉर्प के पूना वाला के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि और ऐड कब करें। 540 की इनकी ऑलरेडी इन्होंने बाइंग करके रखी हुई है। अभी पूना वाला जी, अभी अगर पूना वाला की बात करें 526 के आसपास चल रहा है, 14 रुपये लॉस में है, और ऐड करना चाह रहे हैं। ये लेवल और सही है, ये सही है, या और नीचे आने का वेट करें तब एवरेजिंग करें? ओके, तो आप एवरेजिंग करना चाह रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगी कि आप इसको कम से कम 2-3 क्वार्टर्स देंगे, ठीक है। और रही बात एवरेजिंग की, तो आपको एवरेजिंग के लिए ना 510-15 का वेट करना चाहिए। 526 पर ये अभी कल क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और अच्छा भाव आपको मिल जाएगा। नाउ आपको आपने टारगेट के बारे में नहीं पूछा है, बट स्टिल जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड टारगेट्स बनते हैं वो 615 ऑनवर्ड्स है, तो आप वेट कर सकते हैं इसमें आसानी से। एंड बट ध्यान रखिएगा, इस बार आपका जो एक एवरेज स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, दैट इज 470 इन एवरी कंडीशन। एवरेज करें या ना करें, 470 एक आपका एवरेज स्टॉप लॉस है। ठीक, अगली टिप्पणी एक और ले लेते हैं एथर एनर्जी पे। मैम, एथर एनर्जी MK साहब जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं इस पर अपना व्यू दे दीजिए। मैम, शॉर्ट टर्म का व्यू है, बहुत लंबा व्यू नहीं है। एथर आपने लिया किस भाव पर है ये तो आपने बताया नहीं, या हो सकता है लेना चाह रहे हो, लेकिन मैम क्या टिप्पणी रहेगी अभी एथर को लेकर के? अच्छी रैली रही है एथर के अंदर हाल फिलहाल के अंदर, एक महीने में अगर हम देखें तो 21-22% चल चुका है जी। तो एथर में देखिए फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेश हाई पर अभी चल ही रहा है, बट एक कल का सेशन इसका ऑल टाइम हाई वाला ही था, बट स्टिल अगर हम यहाँ पर एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी देखें, इट इज देयर। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है, चाहे आपने ले रखा है या फिर आप आज के लेना चाह रहे हैं ये पूछ रहे हैं, तो भी इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 630 का है, जबकि क्लोजिंग जो पिछली हुई है 690 के ऊपर की है। तो क्लोज टू 10% के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपको जो टारगेट आप देख रहे हो, आप लगभग यहाँ पर 750 पहला टारगेट एंड लगभग 840 रुपए का नेक्स्ट टारगेट आप आराम से यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन स्टॉप लॉस 630 का रहेगा इन एवरी वेज, चाहे आप फ्रेश बाइंग कर रहे हो या फिर नया या फिर पुराना खरीद के रखा हुआ हो। चलिए ठीक है, ये बात है एथर को लेकर के। और इस बीच जो है राजेश जी ने लेवल 2 पे आ गए हैं हमारे प्राइम मेंबरशिप के, कह रहे हैं कि
जय हिंद सर, पूना वाला 540 में लिया है, ऐड कब करें, टारगेट क्या रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? सारे उत्तर आपको जो है अंबाला मैम ने दे दिए हैं, तो मुझे लगता है अब आप संतुष्ट होंगे। इस बीच दिलीप व्यास जी कह रहे हैं जाम कोडरमा राजकोट से नमस्कार विपुल सर और विजय लक्ष्मी मैम को धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। और बीएससी इन्होंने 2100 पे लेकर रखा हुआ है, कह रहे हैं 40 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक करूं या होल्ड करूं? आदरणीय विजय लक्ष्मी अंबाला मैम जी का व्यू बताएं। नमस्कार मैम, इस पर व्यू क्या होगा, लेकिन आपको बता दें कि इसका व्यू आपको हम 2 बजे भी मिल जाएगा, उस पर भी हमने डिस्कस किया है छोटे मियाँ बड़े मियाँ में, लेकिन आपने अंबाला मैम से पूछा है तो अंबाला मैम की राय। मैम क्या टिप्पणी रहेगी? ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लोजर, मैंने इसमें कल ही प्रॉफिट बुक किया है। थोड़ा क्या जितने भी थे वो बुक कर दिया था, क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रही थी, इन्वेस्टिंग नहीं। तो आई बुकड इट यस्टरडे ऑन दिस नोट। तो ट्रेडर्स के लिए एक नया भाव फिर से मिल सकता है, जो कि आएगा लगभग 2350 का। तो 23, अगर आप ट्रेडिंग के लिए देख रहे थे तो 2350 का फिर से वेट करिए, आएगा तब खरीद सकते हैं फ्रेश बाइंग। और एल्स अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं तो ये भाव बुरा नहीं है। मैंने पहले ही बताया मैं इन्वेस्टिंग नहीं ट्रेडिंग कर रही थी। तो इन्वेस्टर्स के लिए जो यहाँ पर आने वाले टारगेट्स है वो 2800 से लेकर के फ्रेश हाई, जो कि लगभग बनता है आपका 3150 का, ये है। तो आप देखिए कि आपको कंफर्टेबल है। इनफैक्ट हो सकता है कि मोमेंटम में जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स अच्छा मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 2350 ना आए। सो इंस्टेड आप वेट करने के बजाय ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपने बीएससी के लिए डिसाइड किया था 80% आप करंट भाव पे ले लें। जब भी कल मार्केट खुलती है जो भी आपको प्राइस मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3% के ही वेरिएशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और बाकी अगर आता है 20% तो आप 2350 पर एड ऑन कर सकते हैं। बोथ द केसेस आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2240 का, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल रहा है। आउटलुक पॉजिटिव है। इन्वेस्टर बन के कमाएंगे तो शायद अच्छा कमा लें, लेकिन मेरा टेम्परामेंट इन्वेस्टर वाला नहीं है, मैं ट्रेडिंग जल्द आसानी से कर लेती हूँ। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, ये बात आपके लिए है। अब मैम 2-3-4 शेयर मैंने थोड़ा सा ऐसे दिखे थे जो कि फ्राइडे के सेशन में बहुत अच्छे चले, तो मैं फटाफट जो है मैं चाहूँगा इस पर रैपिड फायर की तरह कुछ एक टिप्पणियाँ जो है हम लोग का कर लें। ओला पे आपने बात कर ही ली है। अब बात करेंगे अदानी पावर को लेकर के थोड़ी सी। अदानी पावर में लगातार एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और कितना अपसाइड यहाँ पर आप देख रही हैं, और क्या यहाँ पर अभी भी करंट लेवल पे भी क्या खरीदारी की कोई गुंजाइश है? जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक कहाँ पर करें? फ्राइडे के सेशन में 168 का हाई लगा था। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगी पहले कि जब ये गिर रहा था मैंने बोला था 140-145 पे खरीदना, जब आए तो खरीदा कितनों ने? जितनों ने खरीदा वो होल्ड करिए, जितनों ने नहीं खरीदा वो आप सोचते रहो कि जब अच्छी चीज गिरती है तो उठाना है कि नहीं, भाव को भाव दीजिए। खैर, अभी भी इसमें और जगह है। अगर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है। 145 का स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप फ्रेश हाई का वेट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें कि 185 के लगभग आपका पहला टारगेट बनता है, एंड दूसरा टारगेट आपका 210 का है। और ये व्यू मैंने पहले भी दिया था जब 145 के पास बाइंग सजेस्ट किया था, और अभी 165 पर है तब भी है। फर्क है स्टॉप लॉस का। जिन्होंने पहले खरीदा उनका स्टॉप लॉस पुराना है, और जो आप खरीदेंगे उनका स्टॉप लॉस 145 का है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है डिलीवरी। फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी डिलीवरी में देखने को मिला, और शानदार तेज़ी देखने को मिली। इसमें 4.25% के आसपास की मजबूती रही मैम। इंट्राडे हाई पे क्लोज हुआ है, और क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन है, और अभी क्या यहाँ पर क्या कोई खरीदारी की जा सकती है BTST के लिए डिलीवरी में? BTST, ओके, देखिए डिलीवरी में आप जो भी करना चाहें करिएगा लिमिटेड एक्सपोजर से, क्योंकि रैली बहुत अच्छी और स्टीप हुई है। तो इस कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस है सबसे पहले वो है 435 का। करंट क्लोजिंग जो 465 की है, और इसके बाद हम टारगेट करें यहाँ पर 490 का आराम से एक पहला टारगेट मिलेगा। और की बात करें TST वर्ड यूज किया है आपने, और लगभग 500 का आपको ये 2 टारगेट्स मिल सकते हैं BTST में, या फिर आपको 1 या 2 दिन के पीरियड में और मिल जाए तो आप उसके हिसाब से देखिए। BTS अवॉइड करके स्विंग मत कर लीजिए इसको। ठीक मैम। एक शेयर जिसने कि फ्राइडे के सेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था वो था डेटा पैटर्न। ये मैम डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, 2-3% के आसपास की ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अगर इस शेयर में अभी करंट लेवल पे क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है? पिछले 6 महीने में करीब 40-43% चला है, यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या? और डिफेंस में आपका कोई फेवरेट स्टॉक है अभी? डिफेंस में देखिए डिफेंस में दिस इज वन ऑफ देम। डेटा पैटर्न मुझे याद है जब ये नीचे गिरा था तो मैंने रेकमेंड किया था विपुल जी अप्रैल मई में, लेकिन पता नहीं किस लिया, डेफिनेटली लिया होगा लोगों ने, तो तभी तो ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। खैर,
2800 के भाव पर, जी 2800 के भाव पर खरीदने लायक है। बस आपको समझना है आपका रिस्क 2400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा जो कि मोर देन इनफ है। और इसके अगेंस्ट में जो आपका स्टॉप लॉस टारगेट जो आप देखेंगे वो स्टार्ट ही होते हैं 3200 से, जो रिसेंट इसके हाई बने हैं। एंड उसके बाद में आप इसको 4000 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, लेकिन ये आपसे डिमांड करेगा टाइम। आप इसको मोमेंटम में अगर जल्दी टारगेट हो जाए तो वेल एंड गुड। अगर आप इसको समय दे सकते हैं लगभग 9 महीने का, 7 महीने से 8 महीने तक का, तो ये आपको पूरे टारगेट की कैपेसिटी रखता है। प्लस मिनट के जरूर चलेगा क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक। वर्लपूल मैम, वर्लपूल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के सेशन में, और यहाँ पर नेक्स्ट वीक से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या और ज़्यादा अपसाइड बाकी है? 10.5-11% की रैली देखने को मिली और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? यस, पॉसिबल है, बहुत आसानी से। सेक्टर से सस्ता है फिलहाल के लिए, इसीलिए एक रीजन ये भी बनता है। और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट बूस्ट हुए हैं इसका कंपटीटर मार्केट में आने में, तो लोगों की नजर इस पे फिर से ही है। तो जहां पर इसमें एक बड़ा सेट हुआ था, जो स्टेक होल्डर्स ने जो एग्जिट लिया था उसके स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ना। तो मेरे हिसाब से अभी भी इसमें एक जगह है, 1385 के पास में क्लोज हुआ पिछले सेशन के पास में। आप अगर रख सकते हैं एक मोमेंटम स्टॉक बाय करने का एक कट अमेंट नहीं होता बाय द वे, लेकिन अगर आपका है तो आप इसमें आराम से 1350 पहला और लगभग 1380 का दूसरा टारगेट आप इसमें आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप स्टॉप लॉस है वो आपका आता है अप्रोक्सीमेटली 1150 का। तो पहले रिस्क समझ लीजिए, क्योंकि पिछले 2 सेशन में ये लगभग 20% से ज्यादा का गेन देके बैठा है। तो उस हिसाब से 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1550 और 1780 ये 2 टारगेट का वेट कर रहे हैं।